नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे के ऊपर जो आज के दौर पे बिल्कुल आम हो चुकी है। वो है एजुकेशन में करप्शन। भारत में अधिकतर लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट प्रथाओं और करप्शन ने एजुकेशन सिस्टम पर अटैक कर दिया है। आजकल की मॉडर्न एजुकेशन मानव डेवलपमेंट सिखाने के बजाय केवल पैसा बनाने और कैपिटल निर्माण पर फोकस करती है। करप्शन की भूमिका अधिकतर सरकारी ऑफिस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस स्टेशन में नॉर्मल तरह से हम देख सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ें एजुकेशन सिस्टम में भी फैल चुकी हैं। एजुकेशन सिस्टम में होने वाला करप्शन। दुनिया का हर व्यक्ति एजुकेशन की वैल्यू के बारे में जानता है, लेकिन बात यह है कि करप्शन हमेशा एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करता है। करप्शन ने एजुकेशन सिस्टम की जड़ों को बुरी तरह से जकड़ लिया है, जिसे वापस सही करना काफी मुश्किल हो गया है। ये करप्शन सबसे पहले स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रिश्वत देने की तरफ इशारा करता है। साथ ही अच्छे मार्क्स या ग्रेड लाने के लिए रिश्वत के रूप में पैसे देने एजुकेशन सिस्टम को बुरी तरह से गिरा दिया है। स्टूडेंट्स को खराब गुणवत्ता वाली एजुकेशन और सही नॉलेज की कमी होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन करप्शन ही है। हालांकि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर ऐसी बुराइयों से डील करने के लिए नियम और कानून बनाते हैं, जिसकी वजह से कई इंस्टीट्यूट खुद को सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि वह सरकार द्वारा तय की गई जरूरी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए लोग खुद की प्राइवेट संस्था को ही चालू कर लेते हैं। पेरेंट्स में भी अधिकतर हम देखते हैं जो पेरेंट्स है वो भी करप्शन का हिस्सा हो चुके हैं। जाने अनजाने में पेरेंट्स भी इस करप्शन का हिस्सा बन चुके हैं। हर स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। जो कड़ी मेहनत करते हैं वो निश्चित रूप से वह प्राप्त करते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन कुछ कमजोर स्टूडेंट्स ऐसे मार्क्स लाने में असमर्थ होते हैं, मतलब वो इतना पढ़ाई नहीं कर पाते कि वो उतने मार्क्स लेकर आ पाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंस्टीट्यूट को बड़ी रकम देते हैं और वो करप्शन को बढ़ावा भी देते हैं, जो कि बाकी काबिल स्टूडेंट्स को पीछे कर देता है। यह मेहनती स्टूडेंट्स को कैसे प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिना कोई पढ़ाई या मेहनत किए ही सिर्फ आनंद लेना चाहते हैं, और सबसे अनैतिक ये है कि वह अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाते हैं या कभी कभी तो टॉप भी कर लेते हैं। रिजल्ट बदलने के लिए पैसे को देकर किए गए भ्रष्टाचार की वजह से योग्य या जो काबिल स्टूडेंट है उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, जिससे कई असामान्य या अप्राकृतिक पहलू सामने आते हैं। कभी कभी ऐसे विक्टिम स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते हैं या उन्हें आगे ले जाने वाली सभी उम्मीदें खो देते हैं, और कई बच्चे इस तरह के भेदभाव से भटक जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं दो प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, या तो बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिच फैमिली से होते हैं, बट वो पढ़ाई लिखाई में इतने सक्षम नहीं होते कि वो पढ़ लिख कर उस चीज़ को हासिल कर सके। तो उनके पेरेंट्स उसमें साथ देते हैं और इस इंस्टीट्यूट या स्कूल को एक अच्छी खासी रकम भी ऑफर करते हैं कि हम आपको इतनी रकम देंगे, आप हमारे बच्चे को पास कर दो। जिससे क्या होता है, जो मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जो बच्चा, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी सबसे बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि रिजल्ट में इस तरह का करप्शन जो होता है वो मेहनती स्टूडेंट का हौसला तोड़ देता है और समान अवसरों यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज के उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। ऐसे विक्टिम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? अगर आप भी इस घेरे में हैं तो आप क्या कर सकते हैं?
जो स्टूडेंट्स बेहतर होने के योग्य हैं, मतलब अच्छे कैपेबल हैं, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार से दब गए हैं, उन्हें इन जरूरी टॉस को फॉलो करना चाहिए। अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं और अगर आप भी इसके शिकार हैं तो आप इन टॉस को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है RTI। ऐसे भ्रष्ट कदाचार के लिए शिकार स्टूडेंट्स RTI की प्रोसेस के माध्यम से जानकारी मांग सकते हैं, जहां स्टूडेंट एक प्रतिष्ठित बोर्ड को RTI भेज सकता है और उसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे वेबसाइट पर कंप्लेन। विक्टिम स्टूडेंट जिस बोर्ड से एग्जाम आयोजित हुआ है उसी एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर कंप्लेन भी कर सकता है या संबंधित अथॉरिटी को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कंप्लेन कर सकता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कोर्ट। साथ ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। जी बिल्कुल। लीड इंडिया कैसे मदद कर सकता है आपके, यहाँ हम आपको बताएंगे कि लीड इंडिया के पास सबसे अच्छे लीगल एक्सपर्ट हैं जो संबंधित अथॉरिटी को RTI फाइल करने में आपकी मदद कर सकते हैं या संबंधित अथॉरिटी को कंप्लेन या नोटिस भेजने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आप रिट पिटीशन फाइल करने में भी हमारी बिल्कुल मदद ले सकते हैं। किसी न किसी पहलू में हम सभी भ्रष्टाचार शब्द से परिचित हैं। राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें, जो राजनीतिक विचारधारा होती है, तो भ्रष्टाचार बेईमानी या अपराध का एक रूप है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है जिसे अधिकार का पद सौंपा गया है ताकि अवैध संपत्ति अर्जित की जा सके। किसी के निजी लाभ के लिए लाभ या शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। यह लंबा और भ्रमित करने वाला लगता है। सबसे सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार प्रबंधकों या सरकारी अधिकारियों जैसे अधिकारियों द्वारा किए जाने वाला बेईमान व्यवहार है। इस तरह से शक्ति संपन्न लोग दुनिया पर शासन करते हैं, जिससे कुछ लोगों के अधिकारों और विशेष अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन यहाँ बेईमान कृत्य और असंतोषजनक शब्द वर्षों से नहीं बदले। यह अभी भी प्रचलित है और निरंतर चल रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण जो होता है वो नौकरशाहों, राजनेताओं और अपराधियों के बीच संबंध। वे दिन गए जब चीजें गलत होने पर रिश्वत दी जाती थी। आजकल सही बात छापने के लिए और सही बात को छुपाने के लिए रिश्वत मिलती है। छोटी मोटी बात हो या जानलेवा, छोटा बच्चा हो या वयस्क, स्कूल जाने वाले लड़के से लेकर कामकाजी व्यक्ति तक सभी ने देखा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। आजकल भले ही कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य ना हो, वह पैसे खर्च करके और उच्च अधिकारियों को रिश्वत देकर इसे जल्दी से प्राप्त कर सकता है। पैसे का लालच, गरीबी, मूल्य और नैतिकता का अभाव, शिक्षा की कमी, उच्च स्तर की नौकरशाही और अकुशल प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक अस्थिरता, लिंग असमानता, लोगों को बिना किसी देरी के भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक, निजी, शैक्षणिक सभी को एजुकेट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तभी हम भ्रष्टाचारी रूपी ये जो बीमारी फैली है हम उसको खत्म कर सकते हैं। मीडिया और विज्ञापन क्षेत्र को नियमित रूप से लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना चाहिए। हमें छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर नागरिक बनाने के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने चाहिए। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत निरंतर बदलती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे लोग अपने पद का फायदा उठाकर कालाबाजारी, गबन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त होते दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित है।
इसके कारण हमारे देश की आर्थिक प्रगति को भी नुकसान पहुंचता है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो कि धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। आज हमारे देश में प्रत्येक सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय और राजनीति में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसके कारण आम आदमी बहुत परेशान है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इससे अछूता रहा है। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय ही बन गई है। आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। कालाबाजारी अर्थात जानबूझकर चीजों का दाम बढ़ाना, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, ऐसी हम बहुत सी खबरें आए दिन सुनते भी हैं, देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हर काम पैसे को लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेच देना, चुनाव हो गया, घूस लेना हो गया, टैक्सी चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थियों का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, उच्च पद के लिए भाई भतीजावाद, पैसे को लेकर रिपोर्ट छापना, ये सब भ्रष्टाचार है और ये आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी बढ़ रहा है और कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार से नहीं बचा है। शिक्षा विभाग की भ्रष्टाचार से अछूता बिल्कुल भी नहीं रहा, वह तो भ्रष्टाचार का केंद्र ही बनता जा रहा है। एडमिशन से लेकर समस्त प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक, ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक परले दर्जे का भ्रष्टाचार मिलता है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमारे देश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया। यह अधिनियम भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू होता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा करता हो, केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य में, या कोई भी न्यायाधीश, कोई भी व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, बैंक में हो, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी, कुलपति, आचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, सभी को इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है और इसकी सजा निर्धारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं ताकि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को हमारे देश से जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए और इस अधिनियम से लोगों के मन में डर बना रहे। आज भ्रष्टाचार हमारे देश भारत में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार के आईटी कंपनियां हो गई, बड़े बड़े कार्यालय हो गए। अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरी तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण ही भ्रष्टाचार है, चाहे वह समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई राजनीतिक नेता, शिक्षा का कार्य क्षेत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार ने अपना घर बना लिया है। आज भ्रष्टाचार कुछ इस प्रकार से भारत में बढ़ चुका है कि कहीं कहीं तो भ्रष्टाचार के बिना काम ही नहीं होता। भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार का होना एक बहुत ही बड़ी विडंबना और बहुत ही बड़ी चुनौती है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र धूमिल होता नजर आ रहा है, जो कि हमारे देश पर कीचड़ उछालने से कम नहीं है। हमारा नैतिक स्तर इतना कम होता जा रहा है कि हम अन्य लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। हमारे देश में सत्य, अहिंसा, कर्मठ, शीलता और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में यह सब चीजें देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण हमारे देश में कहीं ना कहीं अपनी मूल छवि को खोता हुआ दिखाई देता है। भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट करते जा रहा है। यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बन चुका है। अगर हमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है तो राजनेताओं, सरकारी तंत्र और जनता को साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तभी इस भ्रष्टाचार रूपी दानव से हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि कैसे शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, देश की शिक्षा नीति और जो शिक्षा में करप्शन हो रहा है, साथ ही साथ आखिरकार करप्शन के क्या क्या कारण हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम में कैसे करप्शन होता है और कैसे पेरेंट्स भी इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना कि भारत में कैसे करप्शन ने अपने पैर पसार लिए हैं। मिलते हैं ऐसे ही मुद्दों के साथ, देखते रहिए देश न्यूज़।